जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं 16 और 17 दिसंबर का करंट अफेयर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, निम्न में से कौन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? तो दोस्त बता देना है क्लब की, प्रेस क्लब की इंडिया की कौन बन चुकी हैं पहली महिला। ए संगीता बरुआ, बी राधिका पांडे, सी सैफाली गुप्ता, डी नरगिस हैदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या संगीत बरुआ होंगी? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। संगीत बरुआ हो जाएंगी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन नंबर टू है, निम्न में से कौन इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो दोस्त, जो पहली वुमेन होती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो क्या करिएगा, इसका पहला ऑप्शन क्या होगा? पल्लवी राठौर, बी साई यादव, सी खुशबू तिवारी, डी ज्योति रावत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा साई यादव। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर कहता है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा घोषित किया गया है? तो दोस्त, व्यंजन यानी कि भोजन की बात कर रहा है, फूड ट्रेडिशन की बात कर रहा है, तो यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। ए अमेरिका, बी जापान, सी इटली, डी फ्रांस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इटली की बात हो रही है, और यहाँ पे कौन हो जाएंगी, यहाँ की PM कौन हो जाएंगी? तो जॉर्जिया मेलोनी हो जाएंगी यहाँ की PM। इटली की ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, भारत के पहले स्वदेशी 1.0 GHz 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है, जिसके माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिकेटिंग सी डैक द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्त, सी डैक द्वारा विकसित किया गया है, इसका क्या नाम होगा? माइक्रो प्रोसेसर का क्या होता है? तो ए पवन 55, बी चाणक्य 21, सी आर्यभट्ट 11, डी ध्रुव 64। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ध्रुव 64 द्वारा विकसित किया गया है। नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे नवंबर महीने के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ए सैफाली वर्मा, बी प्रतीक रावल, सी एलिसी हिली, डी लॉरा बोलवाइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सैफाली वर्मा को चुना गया है नवंबर महीने के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 6, निम्न में से कौन संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? तो दोस्त, किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसे चुना गया है? ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, बी पतंजलि यूनिवर्सिटी, सी MT यूनिवर्सिटी, सी श्री श्री यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किससे चुना गया है, कलेक्टर घोषित किया गया है, तो ये पतंजलि यूनिवर्सिटी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे, क्षमा चाहूँगा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी होगी, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इसका नाम क्या होगा? माउंट विंसन, जो कि नोट करिएगा, उत्तरी अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अंटार्कटिका, डी यूरोप। ये कहाँ की है माउंट विंसन चोटी? जो कि उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने अंटार्कटिका की चोटी पर क्या चढ़ाई कर दी है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, समनरू शिव शंकरप्पा शिव शंकरप्पा का 95 वर्ष की आयु में यानी कि 95 वर्ष की आयु में क्या निधन हो गया? वे कौन थे? तो ए गायक थे,
बी लेखक थे, सी राजनेता थे, डी अभिनेता थे। तो करेक्ट आंसर क्या डी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता की बात करते हैं। सबनरू शंकरप्पा, इनका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजनेता से संबंधित। क्वेश्चन है अगला, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बन गया है? भारत। तो दोस्त क्या है? तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश कौन से नंबर का बना है? तो ये थर्ड नंबर यानी कि तीसरे नंबर का बन चुका है भारत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मछली पालन और एक्वाकल्चर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए अपने पहले इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया है? तो दोस्त किसने किया है? नोट कर लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश में मछली पालन और एक्वाकल्चर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए अपने पहले इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, बी लक्षद्वीप, सी पुदुचेरी, डी गोवा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बता दीजिएगा, क्या होगा? क्या लक्षद्वीप होगा? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कवारत्ती हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस शहर में 47वें यानी कि 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा? तो दोस्त कहाँ पे होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द 47th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस 2025 2025 हेल्ड? तो दोस्त कहाँ पे होगा? ए सूरत, बी दिसपुर, सी देहरादून, डी दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या देहरादून होगा? जी हाँ, उत्तराखंड देहरादून की बात हो रही है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड की बात यहाँ पे हो रही है, नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसे गंभीर स्ट्रोक के लिए एक एडवांस्ड ब्रेन स्टेंड स्टेंड स्टेट का भारत का पहला डेडिकेटेड क्लिनिक ट्रायल किया गया है? स्टेंड का भारत का पहला डेडिकेटेड क्लिनिक ट्रायल किया गया है। अपोलो हॉस्पिटल, कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल, सी टाटा मेमोरियल, डी दिल्ली एम्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली एम्स की बात करते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त पेंशनर्स दिवस कब मनाते हैं? ए 15 दिसंबर, बी 16 दिसंबर, सी 17 दिसंबर, डी 18 दिसंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। अब दूसरे चलते हैं हम 16 अक्टूबर का करंट अफेयर। दूसरी हेडिंग पे मत जाना क्योंकि यहाँ पे मैं लिखना टाइप करना भूल गया था, इसलिए अब 16 दिसंबर का करते हैं। अभी तक तो क्या 17 दिसंबर को। तो अब क्या आता है, निम्न में से किस दिन हर साल विजय दिवस मनाया जाता है? ए 14 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 16 दिसंबर, डी 17 दिसंबर। तो विजय दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 16 दिसंबर को मनाते हैं, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन, विजय दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 16 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की जाएगी? तो ए बिहार में की जाएगी क्या, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्त ये कहाँ की बात हो रही है? तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ पे कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की जाएगी उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर पूछ ले राज्यपाल, तो ये हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा? भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा? ए भोपाल, बी चेन्नई, सी पटना, डी कोलकाता। क्या बिहार में बनाया जाएगा? जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में यह बनाया जाएगा पहला पावर म्यूजियम। क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज शुरू किया जाएगा? भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहाँ पे शुरू किया जाएगा? ए वाराणसी, बी विशाखापट्टनम, सी बंधावन, डी कोच्चि। तो करेक्ट आंसर क्या वाराणसी होगा? जी वाराणसी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पे किया जाएगा हाइड्रोजन से संबंधित।
अगला है, निम्न में से कौन साइबर अपराध की जांच में तेजी के लिए एआई पावर्ड महाक्राइम OSAI को तैनात करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो दोस्त, क्या साइबर अपराध की जांच के लिए एआई का इस्तेमाल करने वाला पहला कौन सा होगा? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो क्या महाराष्ट्र होगा? जी हाँ, ऑप्शन डी महाराष्ट्र हो जाएगा, जिसकी राजधानी क्या मुंबई हो जाएगी। अगला है, सिलीसेड झील को भारत का 96वां रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? अब दोस्त, हमारे भारत में 96 रामसर स्थल हो जाएंगे, तो कहाँ पर स्थित है ये? सिलीसेड, ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी बिहार। क्या राजस्थान में होगी? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन सी राजस्थान में होगी। और दोस्त, क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका? जो रामसर दिवस है, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 2 फरवरी को हम मनाते हैं। और दोस्त, ये कन्वेंशन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पर? तो रामसर, ईरान में। कहाँ पर दोस्त? रामसर जो जगह पड़ती है कहाँ पे? ईरान में पड़ती है, ठीक है। और हमारी पहली जो रामसर कौन सी थी? तो ये उड़ीसा में थी। पहली कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील, जो कि 1981 में हुआ था, और केवला देव, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसने राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्त, किसने जीता है? ए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, डी जैन यूनिवर्सिटी। तो किसने जीत लिया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है। नोट करिएगा, ऑप्शन बी, जो कि राजस्थान में हुए 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारतीय खेलों में समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट मीट 2025 आयोजित किया जाएगा? तो दोस्त, किसमें? खेलों में समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए। ए रायपुर में, बी भोपाल, सी राजगीर, डी वारंगल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या रायपुर होगा? जी हाँ, रायपुर हो जाएगा। कहाँ? छत्तीसगढ़ की बात हो रही है या झारखंड की बात हो रही है? तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस बिल को मंजूरी दी है? तो दोस्त, न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी खोलने के लिए तो कौन सी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है? ए समर्थ बिल, बी प्रथम बिल, सी सबल बिल, डी शांति बिल। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? तो शांति बिल की बात करते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 10, निम्न में से किस शहर में फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो दोस्त, किस शहर में फुटबॉल के हो जाएंगे सबसे? तो कहाँ पे होगा? ए जोधपुर, बी पटना, सी कोलकाता, डी भोपाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलकाता में लियोनेल मेसी की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची क्या हो जाएगी? प्रतिमा का अनावरण, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन है, कोपरा जलाशय को हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है? दोस्त, उस राज्य का केवल एक ही होगा रामसर साइट, जो कहाँ पर स्थित है? ए बिहार, बी छत्तीस, ये कौन से नंबर का होगा? 95 नंबर का होगा। 96 12 सिली सीड हो जाएगा वो राजस्थान वाला, और ये तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश। तो दोस्त, ये कहाँ पर हो जाएगा? कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी की गई है? तो ये पूज्य बापू ग्रामीण योजना, बी ग्रामीण भारत रोजगार योजना, डी सी अटल ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, इसकी शुरू यानी कि नाम बदलकर रख दिया जाएगा, यानी कि ये मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन है, लास्ट होगा, निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान दिया गया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्त, ये किस राज्य में होगा? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो क्या आंध्र प्रदेश होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन डी की बात हो रही है, इसको दिया गया है। और दोस्त, आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।